संभल में जमीन खोदकर बनाई जा रही पुलिस चौकी। शुरू हुई खुदाई तो बौखला गए हैदराबाद वाले ओवैसी। वक्त की जमीन बताकर कागज दिखा रहे थे ओवैसी। एक मुस्लिम ने ही वैसी को दिया करारा जवाब। जिस संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बवाल शुरू हुआ, वो बवाल अब संभल में खुदाई के साथ साथ नई पुलिस चौकी के निर्माण तक पहुंच गई है। क्योंकि दंगाइयों की हरकतों को देखते हुए योगी सरकार ठीक मस्जिद के सामने जमीन खुदवाकर पुलिस चौकी बनवा रही है, जिससे दंगाई दोबारा दंगा करने के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठे ओवैसी को इससे भी तकलीफ होने लगी और कागज दिखाते हुए दावा करने लगे कि ये तो वक्त की जमीन है, यहाँ सरकार पुलिस चौकी कैसे बनवा सकती है। यहाँ तक कि सपाई अखिलेश यादव भी ओवैसी की हाँ में हाँ मिलाने लगे, जिस पर एक मुस्लिम ने ही ओवैसी और अखिलेश के एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया और योगी सरकार के साथ खड़ा हो गया। दरअसल संभल की विवादित जामा मस्जिद का जब नवंबर में सर्वे हो रहा था, उस वक्त कुछ दंगाइयों ने बवाल मचा दिया था, जिसके बाद से ही सख्ती दिखा रही योगी सरकार अब मस्जिद के सामने ही जमीन खोदकर पुलिस चौकी बनवा रही है। ये भनक जैसे ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लगी, वो लगे चीखने चिल्लाने की, अरे भाई ये वक्त की जमीन है, यहाँ कैसे सरकार पुलिस चौकी बनवा सकती है। यहाँ तक उन्होंने कुछ कागज भी सोशल मीडिया पर दिखाया और दावा किया कि ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। यह उस जमीन का वक्फ नामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। ओवैसी के पीछे पीछे समाजवादी पार्टी भी चल दी और 30 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से भी संभल जिला प्रशासन को 20 बिंदुओं पर आधारित दस्तावेज सौंपे गए थे, जिसमें बताया गया था कि साल 1929 में अब्दुल समद नाम के शख्स ने अपनी संपत्ति को वक्फ को दिया था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने जब दस्तावेजों की जांच करवाई तो वे फर्जी निकले। यहाँ तक कि खुद अब्दुल समद के परिजन ने बताया कि जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी वक्फ की संपत्ति नहीं है और न ही चौकी के जमीन से उसका कोई मतलब है। वो तो सिर्फ इस भूमि की देखरेख करते थे। जब उन्हें पता चला कि ये सरकारी जमीन है तो उन्होंने इसकी देखभाल करना छोड़ दिया। आपके पास मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सब सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। तो किस जमीन की बात कर रहे हैं जिस पर सामने है जी? तो जामा मस्जिद के जो जमीन है वो आप लोग का था? नहीं, हमारा नहीं सर, वो तो हमें हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अच्छा, अब जब पता चला हमें क्या हमारी नहीं है तो सर नहीं हमारी नहीं है सर, आपकी नहीं था। तो वैसे जो ट्वीट किए थे पेपर अब्दुल समद हमें नहीं पता। अब्दुल समद कौन है? अब्दुल समद दादा, आपके दादा? नहीं हमारे दादा नहीं, हमारे दादा के मतलब आपके खानदान के? हमारे खानदान के। यानी कि अब्दुल समद का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, अभी इनसे बात कर लेते खाली चीज से। आगे चलो। योगी सरकार ने मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनवानी शुरू की तो ओवैसी और अखिलेश जैसे नेता इसे वक्फ की जमीन बताने लगे। लेकिन जिस मुस्लिम शख्स का परिवार इस जमीन की देखरेख कर रहा था, उसने खुद सामने आकर हलफनामा दे दिया कि इस जमीन से उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस इसकी देख रेख करता था और पुलिस चौकी बनने से जितनी खुशी लोगों को है उतना ही खुश अब्दुल समद का परिवार भी है। यानी एक झटके में ओवैसी और सपा के वक्फ वाले एजेंडे का पर्दाफाश हो गया और अब अभी भी मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का जोर शोर से निर्माण जारी है। चौकी के निर्माण के 4 दिन हो चुके हैं और शीघ्र इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा, जिससे कि शुक्रवार के पहले ये सब सामान हटाया जा सके और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो। तो आज चौकी का लेंटर भी पड़ जाए? बिल्कुल आज संभव है, यह कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है? अपना सेटरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। क्या किस चीज में लगा रहे हैं यहाँ पे सेटरिंग? लेंटर में।
क्या ये पुलिस चौकी है जी। ये कितने दिन पहले से बननी शुरू हुई थी? ये काफी टाइम हो गया ऐसे तो, बाकी बहरहाल आज निबट जाएगा फाइनल। आज लेंटर इसका जी, पड़ जाएगा। आज फाइनल है इसका। कितने दिन हो गए आपको यहाँ काम करते? हमें तो हो गए यहाँ 3 दिन हो गए लगभग काम करते हुए यहाँ पे। तो आज काम फाइनल हो जाएगा? जी आज काम फाइनल हो जाएगा यहाँ पे। लेंटर पड़ जाएगा? जी जी सर जी, आज लेंटर पड़ जाएगा इसका। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या काम करते हैं? चिनाई प्लास्टर ठेकेदारी। क्या काम कर रहे हैं आप? यहाँ तैयारी कर रहे हैं चौकी की। कितने दिन से बननी शुरू हुई थी? 5 दिन होगा सर आज। आज क्या काम चल रहा है इसमें? आज लेंटर की तैयारी है इसमें। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ? 30-35 जन में। आज लेंटर पड़ जाएगा। अभी क्या चल रहा है फिलहाल? अब सिर्फ सेटरिंग की तैयारी चल रही है, फर्मे खोले जा रहे हैं और लेबल बना के ढूले की तैयारी करी जा रही है। आज लेंटर पड़ जाएगा। हाँ सर। जितनी तेजी से पुलिस चौकी निर्माण का काम हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि जल्द ही पुलिस चौकी का उद्घाटन भी हो जाएगा और फिर इसी पुलिस चौकी में बैठने वाली पुलिस जामा मस्जिद के आसपास के गुंडे बदमाशों और दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम शुरू करेगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही योगी ने संभल विवाद पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे यहां पे, शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, अपने को शिक्षक कहते हैं श्री संग्राम सिंह यादव। हाँ, सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है। मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं, यानी जो पहले कहते थे उन्होंने क्या बात कही थी बाद में? मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं। मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया। मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं? क्या इस इकबाल को मानेंगे? क्या वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे ही कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते हैं। संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई,
जनता ने कहा सपा चट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 हजार तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू, अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना अगली बार कुछ नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए, और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं।